साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया कल, जहां पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया सरकार को, और 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। वोटिंग में 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में विपक्ष में कुल 528 वोट पड़े थे, पक्ष विपक्ष में मिलाकर, तो जितनी जरूरत थी यानी कि उतने वोट नहीं मिले। 298 वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। और इसी तरीके से जो 3 बिल उन्हें जारी करना था, उसमें से पहला ही बिल गिर गया, जिसके बाद बाकी दोनों बिल को जारी नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसमें जो सीटों की संख्या है सदन में उसे बढ़ाना था, 543 से 850 करना था, लेकिन ये बिल सदन में गिर गया। विपक्ष पहले से ही रुख अपना कड़ा किए हुए था। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो परिसीमन के पक्ष में नहीं है, उसे इसमें राजनीतिक रंग नजर आ रहा था सरकार का। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर नॉर्थ वर्सेस साउथ किया जा रहा है। जो दक्षिण के राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। परिसीमन उस आधार पर होगा कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कम हो जाए, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्य, वहां उनका वर्चस्व बढ़ेगा सदन के अंदर, और इसीलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है। इस बीच खबर ये भी है कि महिला आरक्षण को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया कल, जहां पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया सरकार को, और 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। वोटिंग में 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में विपक्ष में कुल 528 वोट पड़े थे, पक्ष विपक्ष में मिलाकर, तो जितनी जरूरत थी यानी कि उतने वोट नहीं मिले। 298 वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। और इसी तरीके से जो 3 बिल उन्हें जारी करना था, उसमें से पहला ही बिल गिर गया, जिसके बाद बाकी दोनों बिल को जारी नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसमें जो सीटों की संख्या है सदन में उसे बढ़ाना था, 543 से 850 करना था, लेकिन ये बिल सदन में गिर गया। विपक्ष पहले से ही रुख अपना कड़ा किए हुए था। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो परिसीमन के पक्ष में नहीं है, उसे इसमें राजनीतिक रंग नजर आ रहा था सरकार का। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर नॉर्थ वर्सेस साउथ किया जा रहा है। जो दक्षिण के राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। परिसीमन उस आधार पर होगा कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कम हो जाए, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्य, वहां उनका वर्चस्व बढ़ेगा सदन के अंदर, और इसीलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है। इस बीच खबर ये भी है कि महिला आरक्षण को लेकर और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया कल, जहां पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया सरकार को, और 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। वोटिंग में 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में विपक्ष में कुल 528 वोट पड़े थे, पक्ष विपक्ष में मिलाकर, तो जितनी जरूरत थी यानी कि उतने वोट नहीं मिले। 298 वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। और इसी तरीके से जो 3 बिल उन्हें जारी करना था, उसमें से पहला ही बिल गिर गया, जिसके बाद बाकी दोनों बिल को जारी नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसमें जो सीटों की संख्या है सदन में उसे बढ़ाना था, 543 से 850 करना था, लेकिन ये बिल सदन में गिर गया। विपक्ष पहले से ही रुख अपना कड़ा किए हुए था। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो परिसीमन के पक्ष में नहीं है, उसे इसमें राजनीतिक रंग नजर आ रहा था सरकार का। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर नॉर्थ वर्सेस साउथ किया जा रहा है। जो दक्षिण के राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। परिसीमन उस आधार पर होगा कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कम हो जाए, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्य, वहां उनका वर्चस्व बढ़ेगा सदन के अंदर, और इसीलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है। इस बीच खबर ये भी है कि महिला आरक्षण को